टीचर्स एसोसिएशन को आज के इस मार्च में शरीक होने के लिए, इनिशिएट करने के लिए मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आप सभी का जो सभी लोग इस मार्च में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। इसके साथ अभी देखिए कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से मैं सबसे पहले डॉक्टर रोहन चौधरी का जो इलीगल टर्मिनेशन हुआ है उसके खिलाफ एक कंप्लीट तरीके से खड़ा हूं पूरा के पूरे स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से और अनवैवरिंग सॉलिडारिटी यहां से पेश करता हूं। ये जेएनयू में ये नहीं चलने वाला है। और अभी के साथ साथ हमें इस मंच से कल के दिन हम देखते हैं कि हमारे तमाम साथी जिनको इलीगल तरीके से स्टेट की कॉन्स्पिरेसी में दिल्ली दंगे में आरोपी बना करके रखा गया, उनको जेलों में बंद करके रखा गया है और उन तमाम लोगों को उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, गुलफिसा फातिमा, सिफाउर रहमान जैसे तमाम लोगों को आज जेलों में बंद कर दिया गया है। और ये न्यायपालिका जिस तरीके स्टेट के सामने नतमस्तक हो गई है उसको मैं यहाँ से कंडेम करता हूँ, जो लगातार बेल को डिनाई कर रही है। और अब देखिए कि जब दुनिया भर में फांसीवाद का उदय होता है तो सबसे पहला हमला कहाँ होता है? वो सबसे पहला हमला विश्वविद्यालयों पे होता है, क्योंकि उनको पता है कि विश्वविद्यालय जो क्रिटिकल वॉइस की आवाज है, विश्वविद्यालय जो डिसेंट की आवाज है, उसको दबाना जरूरी है। जर्मनी में जब हिटलर का उदय हुआ तो तमाम जर्मनी के विश्वविद्यालयों को खाली करवाना शुरू किया गया। और इसी देश में 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार में चुन करके आती है तो आप देखिए कि पहला हमला जेएनयू पर 2016 में 9 फरवरी को होता है और बोला जाता है इस यूनिवर्सिटी को, जो यूनिवर्सिटी इस गरीब गुरबे दलित मजदूर की आवाज बनकर खड़ा रहता है, जो उन तमाम लोगों के सपनों में आता है कि यदि पढ़ने का पहला सपना देखना है तो उनके सपने में पहला कोई विश्वविद्यालय आता है तो वो जेएनयू आता है। और ये फांसीवाद सरकार सबसे पहले 9 फरवरी 2016 को ये बोल करके जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश किया कि जेएनयू अर्बन नक्सल का घर है, जेएनयू एंटी नेशनल का घर है। फरवरी के महीने में जेएनयू खड़ा हुआ और उसके बंद करने जेएनयू के ऐलान के सामने फाइट बैक जेएनयू के नारे के साथ पूरा जेएनयू का टीचर, जेएनयू का वर्कर, जेएनयू का स्टूडेंट और ये सोचते हैं और ये यही सोचते हैं कि हम एक टेस्ट केस करेंगे, एक लोगों को टर्मिनेट करके देखते हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और एक डर पैदा कर देंगे। एक कविता है गोरख पांडे की, आप लोग सुने ही होंगे। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? वे तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और जेएनयू वही कौम है जो किसी से नहीं डरता है। वाइस चांसलर को यह लगता है कि वो आरएसएस की चाटुकारिता करके इस कैंपस की वाइस चांसलर बन गई है तो वो हमारी भी वाइस चांसलर बन गई है। इस बात को हम कह देना चाहते हैं कि आप आरएसएस की वाइस चांसलर होंगे, जेएनयू के स्टूडेंट्स और जेएनयू के टीचर्स की वाइस चांसलर आप नहीं है और इसको हम लोग कभी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो लगातार यही सोच रहे हैं कि हमको और आपको डरा दें। उनको लगता है कि जिस तरीके से वो सावरकर की वंशज हैं, जिस तरीके से सावरकर अंग्रेजों की चाटुकारिता कर करके जेल से बाहर निकले और अपने खुद को बोल दिया कि हम वीर सावरकर हैं, लेकिन हम सावरकर के वंशज नहीं हैं। हम भगत सिंह, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले और फातिमा के वंशज हैं और हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं है। और आप देखिए कि आज इंडिपेंडेंट सिटिंग का 12वां दिन चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 12वां दिन चल रहा है। ये लाइब्रेरी में अनेक समस्याएं हैं, लाइब्रेरी में सीट्स नहीं है, लाइब्रेरी में एसी सही से काम नहीं करता है। आज ही किसी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा कि 7वें फ्लोर पर जब बारिश हो रही थी तो पूरा का पूरा फ्लोर पानी से भर गया, सारी किताबें वहां की खराब हो जाएगी, टर्माइट लग जाएगी। लेकिन सॉल्यूशन क्या है इनके पास? सॉल्यूशन है कि सर्विलांस की एक मशीन 30 लाख में खरीद करके आगे लगा दिया जाए। ये बोला जाए कि लीगल और इलीगल स्टूडेंट्स का बाइनरी क्रिएट कर दिया जाए। उसी के सामने हमने खड़े होकर के बोला कि आपका ये सर्विलांस का मेथड नहीं चलेगा, आपको लाइब्रेरी में सीट देना होगा, आपको एसी लगाना होगा। और इसी नारे के साथ हम लोग डटे हुए हैं कि हर एक सेंटर में रीडिंग रूम और हर एक रीडिंग रूम में आपको एसी लगाना होगा। इसी विषय के साथ और जेएनयू डरने वाला नहीं है और ये को पहली बार नहीं है, लगातार यही कोशिश की गई है कि जेएनयू को डरा दें, जेएनयू को धमका दें, लोगों को दबा दें। लगातार हम देख रहे हैं कि टीचर्स के साथ जो आज हो रहा है, इस कैंपस में वर्कर्स के साथ लगातार हो रहा है। वर्कर्स को टर्मिनेट कर दिया जाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड आज हमारे लिए हिस्टोरिकल आर्काइव्स तैयार कर रहे थे, उनकी टोपी अगर बाएं से दाएं चल जाती है तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। उनके जूते में यदि पॉलिश नहीं होता है तो
तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। यदि आप सीनियर को तेज जुबान में बोल देंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, और टर्मिनेशन का कोई कारण भी नहीं दिया जाता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो आज टीचर्स पे पहुंचा है, उससे पहले वर्कर्स पे पहुंचा था, स्टूडेंट्स पे पहुंचा था, और उसके टीचर्स हैं। और यही सबक है हम लोगों के लिए कि फांसीवाद किसी एक को अटैक नहीं करता है। एक और कविता है जो लिखा गया था कि जब फांसीवाद आया तो सबसे पहले कम्युनिस्टों के लिए आए, तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैं बचाने के लिए नहीं गया। दूसरी बार वो समाजवादियों के लिए आए तो मैं समाजवादी भी नहीं था तो बचाने के लिए नहीं गया। तीसरी बार वो ट्रेड यूनियन के मेंबर के लिए आए तो मैं ट्रेड यूनियन का भी मेंबर नहीं था तो बचाने के लिए नहीं गए। और आखिरी बार वो हमारे लिए आए तो हमको बचाने के लिए कोई बचा ही नहीं था। तो हिंदुस्तान में ये वक्त कभी नहीं आया है। इस देश की सड़कों ने, इस देश के आंदोलन ने इस बात को सिखाया है कि देश में फांसीवाद आ चुका है, और इसको सड़कों से लेकर के संसद तक, यूनिवर्सिटी से लेकर के गलियों तक, किताबों से लेकर के हॉस्टल तक, शहरों से लेकर कस्बों तक, खेतों से लेकर खलिहानों तक, हर जगह फांसीवाद को हराना पड़ेगा। और ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, वही जो लगातार इस देश का कम्युनिस्ट आंदोलन, इस देश का समाजवादी आंदोलन बोलते आया है कि इस देश में किसान, मजदूर, छात्र, तमाम लोगों की एकता की जरूरत है। उस एकता को आज और मजबूत करने की जरूरत है। और बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इस सभी मार्च में आए, और इस मार्च ने यही दिखा दिया कि आज देश भर के सड़कों में जो आंदोलन हो रहा है इस देश की फांसीवाद सरकार को भगाने के लिए। और यूनिवर्सिटी कोई आइसोलेशन में नहीं चलता है। जेएनयू पे जो आज ये हमला हो रहा है ये कोई एकलौता हमला नहीं है। आज हो सकता है कि हमें ये लग रहा है, लेकिन आप देखिए कि हमारे कैंपसेस में बगल में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पिछले साल 2 प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया। एयूडी में आपके 2 प्रोफेसर को निकाल दिया गया। स्टूडेंट्स जब अपनी वॉइसेस को आवाज उठाते हैं तो आप देखिए कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अभी कुछ दिन पहले भी अलग अलग एक्टिविस्ट को वहाँ पे सस्पेंड किया गया है। तो ये हमला लगातार चल रहा है। हमारे कैंपस की फॉर्मर कन्वीनर एसएल की स्वाति सिंह को सस्पेंड कर दिया गया इस यूनिवर्सिटी से, और लगातार यही कोशिश हो रही है। लेकिन इस कोशिश के खिलाफ हम लोग को लड़ने की जरूरत है। और यूनिवर्सिटी का अटैक केवल यूनिवर्सिटी का अटैक नहीं है। इस यूनिवर्सिटी की लड़ाई केवल यूनिवर्सिटी की लड़ाई से नहीं हो सकती है। जेएनयू को बचाने की लड़ाई केवल जेएनयू के अंदर से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। इस लड़ाई को हर उस गली, संसद, गांव में हमें लेकर के जाना है जहां पे फांसीवाद ये सोच रहा है कि हमारे और आपकी आवाज को दबा दें। हम जो सोच रहे हैं उस पर पहरा लगा दें, हम जो पढ़ रहे हैं उसको दबा दें, हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किन के साथ घूम रहे हैं, ये तमाम चीजों को बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर उस बंदिश पे खड़े होकर के, बैरिकेड को लांग करके, बैरिकेड पे चढ़ करके हमको बोलना होगा कि हम आपके इस बंदिश को नहीं मानते हैं और इस बंदिश के खिलाफ खड़े होंगे। चाहे आप हमें दबा दे, चाहे आप हमें मार दे, लेकिन हमारी आखिरी सांस तक हम तब तक लड़ेंगे जब तक आप हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान का लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस और वी द पीपल इंडिया को हम रिक्लेम नहीं कर लेंगे। उसी लड़ाई के साथ खड़े हैं। आप सभी लोग इस मार्च में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।